अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, इससे पिछले वाली वीडियो मैंने आप लोगों के साथ अपने इस किचन मेकओवर की शेयर की थी, जिसमें मुझे बहुत सारे कमेंट्स इस चीज़ के आए थे कि आपने माइक्रोवेव ओवन के सामने ये सारा इतना सामान रख दिया है, तो आप इसको खोलेंगी कैसे? तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ दोस्तों कि माइक्रोवेव ओवन हमारे घर में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। कोई दावत वगैरह हो, कोई पार्टी हो, तो ही मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ, और अगर मुझे यूज़ करना भी होगा तो जिस तरह से ये देख सकते हैं आप लोग कि मैंने सिर्फ एक नीचे वाली चौकी को खींचा है इस तरफ, और इसके ऊपर से ये सारी चीज़ें इस तरफ हो गई हैं। तो मेरे लिए इसको इस्तेमाल करना इतना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। और वैसे भी जो है ना, मैं अपने इसमें माइक्रोवेव को कभी किचन के इस कोने पे रख देती हूँ, कभी उस कोने में, तो इसकी सेटिंग जो है वो हमेशा बदलती ही रहती है। तो मेरे देखने वालों को ये टेंशन हो रही थी कि माइक्रोवेव के सामने इतना सामान है, तो इसका यूज़ कैसे होगा? तो मैं और साकिब दोस्तों, हम लोग बेकरी के आइटम इतने कोई ज़्यादा पसंद नहीं करते। बेकिंग हमारे घर में बहुत कम होती है। केक ज़्यादातर उन्हीं मौक़ों पे बनता है, किसी की घर में कोई बर्थडे हो या कोई दावत हो, या फिर मैंने अपने भतीजे-भतीजियों के लिए अगर बना के लेके जाना हो ना, तो ही हमारे घर में ऐसी चीज़ें बनती हैं। तो बहुत कम यूज़ होता है। देसी खानों को ज़्यादा पसंद किया जाता है हमारे घर में। लेकिन ये था कि मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स को मैं मुतमईन कर दूँ, ये दिखा के कि मैं ईज़िली इसका यूज़ कर सकूँगी जब भी मैंने इसमें बेकिंग करनी होगी। फ़िलहाल इसकी डेकोरेशन की वजह से मैंने इसको यहाँ पे रखा था, क्योंकि मैंने इसके ऊपर जो है वो मनी प्लांट वगैरह डेकोरेट करने थे। तो इसलिए क्योंकि इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा थी, तो इसलिए इसको मैंने यहाँ पे इस कॉर्नर पे रख दिया था। तो जो व्यूअर्स क्वेश्चन कर रहे थे ना ये वाला, उनको जो है ना उनका जवाब मिल गया होगा कि मुझे इसको इस्तेमाल करने में कोई जो है ना मसला पेश नहीं आएगा। अच्छा जी, तो व्यूअर्स अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ कि आज का कंटेंट क्या था जिसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो दोस्तों, क्वेटा जो है वो पाकिस्तान का बहुत खूबसूरत एरिया है, और यहाँ पे बाकी शहरों से ज़्यादा 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 ही सर्दी यहाँ पे पड़ती है। तो क्वेटा में सर्दी तो बहुत दिन हुए शुरू हो चुकी थी, लेकिन पिछले कोई एक 10 दिन से ना ज़्यादा तेज़ वाली सर्दी जो है वो हो रही थी, और मुझे ना अपने इस मिनी गार्डन की बहुत टेंशन हो रही थी, क्योंकि इसके ऊपर मैंने आप लोगों को पिछले साल भी जब इसको कवर किया था, मैंने आप लोगों को दिखाया था कि इसके ऊपर जो है मैं वो प्लास्टिक शीट बिछा देती हूँ, फिर ये ऐसे कमरा-नुमा बन जाता है, और यहाँ पे ना मेरे प्लांट्स जो हैं वो महफूज़ रहते हैं। तो इस दफ़ा मैंने बहुत दिन हो गए थे अपने प्लांट्स को छोड़ा हुआ था, उनकी सफाई नहीं हुई हुई थी, और वाटर फाउंटेन जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है ना, वो भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। मुझे यही था कि अब ख़ैर से जिस दिन प्लास्टिक यहाँ पे ऊपर बिछेगी ना, तो ही सारी सफाई करेंगे। लेकिन साकिब की इस दिन पे जो है ना ऑफ थी, और उन्होंने मेरे साथ मिल के, बल्कि तकरीबन सारा काम ही उन्होंने किया। पहले उन्होंने जाके जो है ऊपर शीट बिछाई, उसके बाद उन्होंने मुझे इस दफ़ा फर्स्ट टाइम जो है ये फाउंटेन साफ़ करके दिया, और बहुत अच्छा नीट उन्होंने मुझे साफ़ करके दिया। आगे-पीछे मैं करती हूँ, लेकिन इस दिन जो है ना उन्होंने बहुत अच्छे से इसकी सफाई की, इसके पत्थर भी सारे धोए, और जितना जो है ना यहाँ पे ओपन स्पेस होने की वजह से मिट्टी पड़ी हुई थी ना, बहुत गंदा हो रहा था सब कुछ। तो अब मुझे ये भी तसल्ली थी कि ये साफ-सुथरा हो जाएगा और ऊपर से कवर भी हो जाएगा, तो ईज़िली मेरे 1-2 महीने गुज़र जाएँगे। इसकी जो है ना डीप क्लीनिंग बार-बार मुझे नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, थोड़ी बहुत पौधों की सफाई और डस्टिंग वगैरह तो ज़ाहिर-सी सी बात है, हर जगह की इंसान को करनी पड़ती है, चाहे वो सर्दी हो या गर्मी हो। लेकिन अब मैं अपने इन पौधों पे ना सारा साल इतनी मेहनत करती हूँ गर्मी में, इनकी हिफाज़त करना, इनकी देखभाल करना, इनको खाद देना, और इनके बार-बार सफाई करना। तो फिर मैं ये नहीं चाहती थी कि सर्दी में मेरे पौधे ख़राब हों, क्योंकि क्वेटा की सर्दी जो है वो बहुत सख्त वाली सर्दी पड़ती है। जब माइनस में दर्जा हरारत जाता है ना, तो यहाँ पे हर चीज़ फ्रीज़ हो जाती है। तो मैं उन सारे हालात से बचने के लिए अपने इन प्यारे-प्यारे पौधों का, जो मेरे लिए मेरे बच्चों की तरह हैं, इनको मैंने पहले से ही इनकी हिफाज़त के लिए मैंने
यहाँ पे प्लास्टिक बिछवा दिया था और गीज़र भी हमारा इसी जगह पे पड़ा हुआ है। तो जब फिर गीज़र जलता है ना यहाँ पे, तो ऑलरेडी ये वाली जो स्पेस है जो है ना वो गर्म हो जाती है। तो साकिब अपने हिस्से का काम करके बाहर आ चुके थे। अब बाकी डिटेलिंग सफाई की जो है वो मैंने खुद ही करनी थी। तो मनी प्लांट जो है दोस्तों उसको मैं साफ़ इस तरीके से करती हूँ कि अक्सर जो है मैं पानी में थोड़ा-सा जो है वो डाल देती हूँ ये बर्तन धोने वाला लोशन। जो लोग क्वेटा में रहते हैं उनको पता होगा कि ताज लोशन जो है वो यहाँ के बड़ेज मार्केट से मिलता है और बहुत सस्ता रीज़नेबल रेट पे मिलता है। तो हम लोग भी जो है ना बर्तनों के लिए उसे ही यूज़ करते हैं। तो उसको की मैं थोड़ी-सी मिकदार जो है वो पानी में डाल के और फिर अपने पत्तों को जो है मनी प्लांट के पत्तों को मैं उसी से साफ़ करती हूँ। तो बहुत से लोगों का पूछना ये था कि ये कहीं इससे ख़राब तो नहीं होते? नहीं, मैंने कोई 8 से 10 दफ़ा इन पौधों को मनी प्लांट के पत्तों को बल्कि बाकी पौधों के भी पत्तों को इसी से साफ़ किया है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता बल्कि उल्टा उन पत्तों के दाग धब्बे भी हट जाते हैं और शाइनिंग भी आ जाती है। तो मैंने उससे अच्छे तरीके से अपने मनी प्लांट्स को साफ़ कर दिया था और अब उसके बाद थोड़ी-सी ही स्पेस है यहाँ पे बस 2 स्टेयर्स की और थोड़ा-सा उसके नीचे, यानी यहाँ पे अगर एक ही बंदा उतर सकता है, वही आराम से जो है पौधों को पानी भी दे सकता है और सफाई भी कर सकता है। तो लेकिन आप लोग देख सकते हैं ऊपर से झाड़ने के बाद यहाँ पे भी अच्छी खासी मिट्टी जो है वो पड़ चुकी थी। तो यहाँ पे मैं ये छोटा बुरश और बेलचा लेके हमेशा ही इसकी मदद से मैं यहाँ की सफाई करती हूँ। और बाकी अपने पौधों की अच्छी-सी सफाई करके, उनकी गोडी करके, फिर मैं उनको जो है ना पानी देके वापस जो है लाउंज में आ जाती हूँ। तो दोस्तों ये मेरा मिनी गार्डन जो है मुझे इतना पसंद है इस वज़ह से कि इसकी जो खिड़की है ना वो लाउंज में खुलती है और यहाँ पे सर्दी-गर्मी आप इन पौधों को देख सकते हो और सर्दी और मैंने प यहाँ पे अंदर पौधे भी वो वाले रखे हुए हैं कि जो इंडोर प्लांट्स हैं और जो दोनों सीज़न्स में चलते हैं। ये नहीं कि गर्मी के पौधे अलग हैं तो सर्दी के अलग हैं। मैंने इनकी सिलेक्शन इस तरीके से की हुई है कि यहाँ पे ये दोनों मौसमों में चल सकें। जी, तो व्यूअर्स यहाँ पे सफाई का काम जो था वो जारी था। मनी प्लांट के साथ-साथ बाकी भी जो पौधे थे उनको भी मैं साफ़ कर रही थी और मेरा इरादा ये था कि मैं इस जगह को अब थोड़ा-सा जो है मेकओवर भी दूँगी। जिसका काम मैंने शुरू किया हुआ है, इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में आप उसे भी देख सकोगे। फ़िलहाल बड़ा काम ये था कि अपने पौधों को मैंने सर्दी से बचाना था और दूसरा ये कि मैंने इसकी डिटेलिंग के साथ सफाई करनी थी। अब जो यहाँ पे डेकोरेशन वग़ैरह होगी वो तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर होगी ही होगी और बाहर कारपोर्च एरिया में जो है ये वाले पौधे पड़े हुए थे, इनमें से ये एक बड़ा वाला पौधा मैंने लाके जो है वो भी ओपन स्पेस में रख दिया था और यहाँ पे सफाई कंप्लीट हो चुकी थी। तो आप लोग देखिए मेरे इस मिनी गार्डन की फाइनल लुक। जी, तो व्यूअर्स ये थी मेरी आज की वीडियो क्वेटा में सर्दी शुरू होने के हिसाब से और बाकी मैं क्या-क्या करती हूँ सर्दी शुरू होने पे।
इसकी भी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो एक लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों, और अगर हो सके तो अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलूँगी आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।